तो हम लोग आज बिहार जीके का संपूर्ण 500 वन लाइनर क्वेश्चन याद करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। बिहार का स्थापना दिवस कब की गई थी? बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। बिहार का स्थापना दिवस क्या? 22 मार्च 1912। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912। चलिए, बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश 1912 में बना। बिहार जो है भारत में क्या एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। कंप्लीट है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। ये क्या ईस्वी कौन ईस्वी से? 1912। 1912। बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? 1912। कंप्लीट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। कंप्लीट है। बिहार दिवस 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का याद करने के लिए क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। क्या? बिहार दिवस। उसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। चलिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार दिवस कौन दिन मनाते हैं? 22 मार्च को। कितना ईस्वी से? 1912। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912। 1912। क्वेश्चन आएगा, बिहार भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? 1912। 1912। कंप्लीट है। चलिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912। चलिए, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम के तहत। कौन किस अधिनियम के तहत? 1935 में। 1935 में। आपसे क्वेश्चन आएगा, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम के साथ। अगला, जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। जननायक किसको कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन है, बिहार दिवस हम लोग क्या मनाते 22 हैं? मार्च को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है? 1912। चलिए, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ। क्या? श्री राजेंद्र विश्वनाथ। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल ये अभी गलत छवि। अन्ना नहीं, कोई मुस्लिम बती राज्यपाल असलीम अली बतिए अहमद अली। अहमद अली। ना बतिए अभी वर्तमान में राज्यपाल बिहार का बता दीजिए कोई। अशरीफ मोहम्मद खान। अशरीफ अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान। सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है। आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखे कितना जाना हुआ क्वेश्चन गलत होता है। वर्तमान में बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? अशोक कुमार। कौन? आलोक कुमार मेहता। कौन? आलोक कुमार मेहता। चलिए, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और राज्यपाल? आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान। चलिए, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? आलोक कुमार मेहता। चलिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। चलिए, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। 20 मार्च को। क्या? 20 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च को। 20 मार्च को। चलिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए, लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? जहानाबाद जिला में। कहाँ? जहानाबाद जिला में। बिहार के जहानाबाद में। कौन? लोमस ऋषि गुफा कहाँ है? बिहार के जहानाबाद जिला में। लोमस ऋषि गुफा कहाँ है? बिहार के जहानाबाद जिला में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। ठीक। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष। चलिए, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल। चलिए, बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। बिहार का राजकीय मछली क्या है? मांगुर। देसी मांगुर। कौन? देसी मांगुर। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। बिहार राज्य का गीत क्या है? मेरे भारत के कंठाल तुझे सत सत वंदना बिहार। बिहार के राज्य
बिहार राज्य के प्रार्थना कौन सा है? मेरे सूरज पे मेरे रफ्तार मेरी रफ्तार पे पर सूरज की किरण नाच नाच करे। करे। मेरे रफ्तार पर सूरज की सूरज की किरण किरण नाच करे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के कौन? बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। प्रसाद। 20 क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन का फटफट रिवीजन करना है। बिहार दिवस क्या मनाते हैं? 22 मार्च। बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, पुष्प गेंदा, लोमस ऋषि गुफा जानवर, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। विश्व गोरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च। मार्च। 20 मार्च को। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। गोरैया। क्या है? क्या है? बिहार राज्य का गीत क्या है? मेरे गीत मेरे 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 कंठा मेरे भारत के सत सत वंदना मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदना बिहार। बंधन बिहार। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं 21 नंबर में। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? कहाँ के? शेर शाह के पिता हसन खान कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम। कहाँ के? सासाराम। चलिए, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। विलियम टेलर। बिहार का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आय में अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। कौन? बिहार का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आय में अपेक्षाकृत पुराना है? कौन है? रोहतास का। कौन? रोहतास पठार। राजकुमारी क्या है? चलहना कौन थे? वज्जी लिच्छवी के राजकुमारी। कौन? लिच्छवी के राजकुमारी। कौन? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार किसने बनाया था? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमारी चलहना कौन थी? बज्जी के बिहार का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आयु में अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। कौन? रोहतास पठार। चलिए, शेरशाह के पिता हसन खान कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम। चलिए, बिहार का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आयु में अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार। क्या? रोहतास का पठार। चलिए, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। राजगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? दक्षिणी मैदानी। किसमें? दक्षिणी मैदान। राजगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? दक्षिणी मैदान। चलिए, मिथिला संस्कृति विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? दरभंगा। कहाँ है? मिथिला संस्कृति विद्यापीठ बिहार में कहाँ है? दरभंगा। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? दरभंगा। कहाँ में? दरभंगा। चलिए, महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? बिहार टाइम्स। किसका? बिहार टाइम्स। महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? बिहार टाइम्स। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। किसने किया था? चलिए, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाला था। वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर गाँव के। चलिए, महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? बिहार टाइम्स। कौन? बिहार टाइम्स। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? दरभंगा में। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति में से बिहार के में जन्म लिए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया कुंवर था? सिंह। कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। वो कहाँ के थे? जगदीशपुर। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ अवस्थित है? दरभंगा में। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? 1917। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? 1917। चलिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना
सेंडलर आयोग के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, सेंडलर आयोग। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना किस सिफारिश पर हुआ था? सेंडलर आयोग। कहिया हुआ था? 1917। 1917। चलिए, बिहार के किस तरह से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर पश्चिम चंपारण। किसमें? उत्तर में। किसमें? उत्तर। बिहार के किस तरफ के राज्य में बिहार के किस तरह के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर में। किसमें? उत्तर में। बिहार में 32 नंबर में थोड़ा सा डाउट है। बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला पंचायत राज अधिकारी को। बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला पंचायत। जिला पंचायत राज अधिकारी। जिला पंचायत राज अधिकारी। बिहार में मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। 3 फरवरी 1916। अब पटना विश्वविद्यालय का 1917। कौन आयोग के सिफारिश पर? सेंडलर आयोग। कौन आयोग? सेंडलर आयोग। चलिए, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 21। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। कौन? शेखपुरा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। हाँ। यहाँ पर लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? 10:21। बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है? रोहतास। चलिए, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 21। कितना? 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या? पटना। सबसे ज्यादा? पटना। सबसे कम? रोहतास। शेखपुरा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? गोपालगंज। यहाँ कितना है लिंगानुपात? 10:21। चलिए सर, बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। यहाँ 73.37% साक्षर दर के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। समझ गए? चलिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? चलिए, कौन सा है? चलिए, सबसे कम? औरंगाबाद। चलिए, सबसे गर्म जिला? गया। सबसे ठंडा? गया। चलिए, गया का नाम बदल कर अब क्या हुआ? गया जी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930। सिंहेश्वर मंदिर किस जिला में है? मधेपुरा। सिंहेश्वर मंदिर किस जिला में है? मधेपुरा। सिंहेश्वर जिला मधेपुरा। चलिए, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है? मधेपुरा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? 75। बिहार और उड़ीसा के लिए संयुक्त रूप से विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहिया? 1921। बिहार के जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या है? 25.4। 25.4। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण। बिहार का उत्तर से दक्षिण 345। 362। बिहार के पूरब से पश्चिम का चौड़ाई कितना? 483। बिहार का पूरब से पश्चिम? 483। उत्तर से दक्षिण? 362। बिहार में जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर 25.4। सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। कंप्लीट है। बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना है? 483। 483। चलिए, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है?
वाल्मीकि नगर। कौन? वाल्मीकि नगर। कौन? वाल्मीकि नगर। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? वाल्मीकि नगर। कौन? वाल्मीकि नगर। यह बिहार का पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत आता है। वाल्मीकि नगर किसके अंतर्गत आता है? कौन सा? बिहार के पश्चिमी चंपारण। चलिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान। क्षेत्रफल के अनुसार से बिहार का मेरे भारत में क्या स्थान है? 12वां स्थान। 12वां स्थान। बिहार भारत के किस भाग में अवस्थित है? उत्तर पूरब। बिहार जो है भारत के किस अवस्थी में? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। दक्षिण बिहार के मैदान का ढाल क्षेत्र से उत्तर की ओर है। ठीक है, दक्षिणी बिहार के मैदान ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। चलिए, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? 153 फीट। 153 फीट। 153 फीट। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहेंगे? सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। 1930 में बिहार में किसका किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी स्वामी सहजानंद। सहजानंद। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद। किसने किया था? स्वामी सहजानंद। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। वज्जी। आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। चलिए, बिहार के सबसे पुराना नगर व्यवस्था है पटना नगर। बिहार का सबसे पुराना नगर व्यवस्था कौन सा है? पटना नगर। पटना नगर। पटना नगर। चलिए, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। चलिए, 1930 में बिहार का किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। सहजानंद। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। 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 आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी। दूसरा उर्दू। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री राबड़ी बिहार का राबड़ी राबड़ी देवी। देवी, हाँ। क्या? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी। बिहार का वह कौन सा मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। वह बिहार का वह कौन मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे? नीतीश कुमार। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून अधिनियम बनाया? बिहार। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून अधिनियम बनाया कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार। बिहार रेशम वस्त्र संस्थान कब स्थापित किया गया? 1922। कौन ईस्वी में? 1922। बिहार रेशम वस्त्र संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? 1922 में बिहार में। बिहार में। बिहार में कंप्लीट है? 1922 में बिहार में रेशम। अच्छा, क्या कहता है? देश के किस राज्य में सर्वप्रथम जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में। देश का किस राज्य में सर्वप्रथम जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में। कहाँ? बिहार में। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में। कहाँ? बिहार में। याद हो रहा है इन सबको? बिहार। चलिए, पूछेंगे बाद में। बस चलिए, बिहार में गोगाबिल झील का निर्माण कौन नदी के द्वारा हुआ है? महानंदा नदी। महानंदा नदी के द्वारा। किसके द्वारा? महानंदा। बिहार में गोगाबिल झील। बिहार में गोगाबिल झील का निर्माण क्यों कौन नदी के द्वारा हुआ है? महानंदा देवी। देश के नदी। महानंदा नदी। नदी। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में। कहाँ? बिहार में। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। चलिए, बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980। 1980। उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। कहाँ दिया था? 1980। 1980। 1980। 1980। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने का इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 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 बिहार में चौकीदारी कर
न देने का अधिनियम कौन ईस्वी से शुरू हुआ था? 1930। हाँ, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अधिनियम कहाँ तक हुआ था? 1930। 1930। बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। किसने? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। राजस्व दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? 1930 में। 1930। चलिए, इसमें कौन विद्रोह के दौरान इनकार कर दिया सविनय अवज्ञा था? आंदोलन। चलिए, बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। किसने? श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार। चलिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बैल। फूल, गेंदा। खेल, कबड्डी। कबड्डी। चलिए, अब देखिएगा, भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया का रचनाकार कौन थे? भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का जनक कवि कौन है? भिखारी ठाकुर। चलिए, बिहार में सबसे प्राचीन नगर प्रणाली कौन सी है? सोन नहर। कौन? सोन नहर। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सा है? सोन नहर प्रणाली। कौन है? सोन नहर प्रणाली। चलिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिला में है? क्या है? पटना। किस जिला में? पटना। किस जिला में? पटना। किस जिला में? पटना। बिहार हिंदी साहित्य साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? पटना। किस जिला में? पटना। चलिए, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? नवपाषाण। पाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? केसरी। डॉक्टर श्री कृष्ण। किसको? डॉक्टर श्री कृष्ण। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता डॉक्टर है? श्री कृष्ण सिंह को। किसको? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चलिए, को। बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? अनुग्रह अनुग्रह नारायण नारायण सिंह को। को। किसको? अनुग्रह नारायण सिंह को। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको जानते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, 1857 क्रांति के समय पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली। पीर अली। किसने किया था? पीर अली। पीर अली। 1857 के क्रांति के समय पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली। चलिए, अमर सिंह अंतिम समय में नेपाल के तराई क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ था ना? नेपाल के तराई क्षेत्र से कौन गिरफ्तार हो गया था? अमर सिंह। अमर सिंह। चलिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था क्या? तबकात नसीरी से। कहाँ से? तबकात नासिरी से। तबकात नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तबकात नसीरी से। 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 बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? दरभंगा में। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, सुनिएगा, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। दरभंगा में। यह दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। क्या? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया चलिए, था। बिहार में सबसे पुराना नगर व्यवस्था किसका? पटना। आगे पढ़ाएं। किसका? पटना। पटना का बोलिए। हाँ, पटना नगर। पटना नगर। तब फिर याद है तो याद है। चलिए, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान। बिहार का सबसे पुराना नगर व्यवस्था कौन सा है? पटना। पटना नगर। पटना नगर। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयनी। किसने? उदयनी। सम्राट अशोक के राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चलिए, बिहार राज्य में कुल कितने जिला है? 38वां जिला कौन सा है? अरवल। अरवल। कौन? अरवल। चलिए, बिहार राज्य में कुल अनुमंडल कितना? 101। अनुमंडल 101। अनुमंडल 101। परमंडल क्या हुआ? 9। चलिए, अनुमंडल क्या हुआ? 101। परमंडल 9। चलिए, आगे बढ़े। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फिर से बोलिएगा। बिहार 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी शाहजानंद। कौन? स्वामी शाहजानंद। स्वामी शाहजानंद। स्वामी शाहजानंद। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी शाहजानंद। चलिए, बिहार में किसान सभा का गठन
कौन जिला में हुआ था? मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। बिहार में किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? मुंगेर में। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद। कंप्लीट है। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। चलिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? कौन? राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम हाँ। राष्ट्रपति भी था। हाँ। बिहार में खादी वस्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा के अगवा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में बिहार में खादी वस्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा के अगवा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा बिहार के राष्ट्रीय खादी वस्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा के अगवा के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अब आते हैं बिहार राज्य में मुजफ्फर में बिहारी साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? बिहार राज्य में मुजफ्फर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का शुरुआत किसने किया था? सैयद इमदाद अली। चलिए, 87 नंबर। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बिहार का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली की। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। वो बिहार का वैशाली में। लेकिन राज्य पूछेगा तो बिहार। राज्य पूछेगा तो बिहार। चलिए, बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका? वैशाली। किसका? वैशाली। चलिए, 88 नंबर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी। किससे? सोशलिस्ट पार्टी। किससे? सोशलिस्ट पार्टी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ बना था? तक्षशिला। कहाँ बना था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ बना था? तक्षशिला। चलिए, 90 नंबर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईसा पूर्व में हुआ था? मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ था? मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? पटना से। कहाँ से? पटना से। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ से हुआ था? पटना से। अब आते हैं 93 नंबर। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? कांग्रेसी महामाया। कौन? महामाया प्रसाद। कौन? महामाया। बिहार के पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? महामाया प्रसाद। कौन? महामाया प्रसाद। चलिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने जयप्रकाश किया? नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। चलिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लोकनायक के नाम से जानते हैं। किसको? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण नारायण को। चलिए, आते हैं। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब हुआ था? 2002 में। क्योंकि यहाँ 2002 में। यूनेस्को में कहा उसको शामिल किया था? 2002 में। विश्व विरासत में कहा शामिल किया था? 2002 में। कहा 2002 में। बिहार के वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। बिहार के वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? 15 नवंबर 2000। बिहार के वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। आपसे पूछेगा झारखंड का यहाँ अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो अधिक अवधि तक इस पद पर रहे हैं? श्री नीतीश कुमार। चलिए, बिहार के कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अधिक समय तक रहा? श्री नीतीश कुमार। चलिए, बिहार का वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहा?
सतीश प्रसाद सिंह। कौन? सतीश प्रसाद सिंह। कौन? सतीश प्रसाद सिंह। कौन? सतीश प्रसाद सिंह। कौन? सतीश प्रसाद चलिए, सिंह। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफ्फार। गफूर। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। पहला मुस्लिम क्या था? अब्दुल गफ्फार। बिहार के कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? हिंदी। मैथिली। मैथिली। बिहार की कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है? मैथिली। कौन सा? मैथिली। कौन सा? मैथिली। कौन सा? मैथिली। चलिए, वो बिहार की कौन सी भाषा संविधान का 8वीं अनुसूची में है? नहीं। चलिए, 13वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली को राजभाषा का दर्जा मिला गया। चलिए, आपसे पूछेंगे मैथिली को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 2003 में। कौन संविधान संशोधन के तहत? 13वां। कौन मां? 13वां संविधान। कौन अनुसूची में है? 8वां आठवीं अनुसूची अनुसूची में। में। मैथिली कौन अनुसूची में है? 8वां अनुसूची में। कौन संविधान संशोधन के तहत? 13वां संविधान संशोधन। यहाँ 2003 में। 2003। चलिए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2002 में किसको विराती में घोषित किया था? बोध गया। यूनेस्को में। लंबा वीडियो होने के कारण इसलिए हम 100 तक ही रखते हैं और आगे अगला वीडियो एक से चलेंगे हम लोग।